धार्मिक क्षेत्र वाराणसी में मैं अपने मित्रों के साथ में देवदर्शन हो करने के वास्ते हम वाराणसी गए। काफी बड़े बड़े मंदिर थे। सुबह का टाइम था। मेरे मित्र मेरे साथ में थे। हम नहा धो के मंदिर में भगवान के दर्शन लेने के वास्ते निकल पड़े। रास्ते में धार्मिक लोगों की काफी भीड़ थी, श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हर कोई मंदिर में पहुंचना चाहता था, भगवान के दर्शन लेना चाहता था और उनसे कुछ मांगना था और बदले में कुछ चढ़ाना भी था। हर कोई व्यक्ति, हर कोई श्रद्धालु अपने अपने परी से भगवान के दर्शन लेने के लिए आतुर था। हम भी उस लाइन में लगे जहां श्रद्धालु की भीड़ होती है। आगे चलते रहे। मैं परिसर का निरीक्षण करते रहा। काफी बड़े एरिया में मंदिर का परिसर था। चारों तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। मंदिर के बाहर ही मैले कपड़े पहने हुए, सर के बाल बिखरे हुए कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। इसमें बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी तरह के लोग थे। लोगों से बड़े प्यार से कुछ मांग रहे थे, कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। श्रद्धालु भी कोई श्रद्धालु अपनी तरफ से कभी खाने का सामान दे देता था, कुछ पैसा दे देते। हमने भी वही किया। उनकी परिस्थिति देख के, उनके हालत देख के हमें भी रहा नहीं गया। हमने भी कुछ लोगों को मदद किया, कुछ पैसे दिए। मैं उनका निरीक्षण करते करते कुछ सोचते हुए मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही थी। हट्टे कट्टे पंडित पुजारी भी नजर आ रहे थे। उस मंदिर क्षेत्र में 20 से 25 पंडित पुजारी थे। कुछ जवान थे, कुछ बुजुर्ग थे। मेरी नजर एक पंडित के तरफ गई। वो जम से चिल्ला रहे थे। एक बुजुर्ग पंडित के ऊपर गुस्सा हो रहे थे। वो चुपचाप बुजुर्ग पंडित उस जवान पंडित की बातें सुन लिया करते थे। मैंने काफी उनके तरफ से निरीक्षण किया। कुछ जवान पंडित पुजारी लोगों को धक्का मार रहे थे, आगे बढ़ने के लिए बोल रहे थे। किसी के हाथ में कुछ चमकती छोटी सी सामान भी नजर आ रहा था। लोग दान पेटी में पैसा डाल रहे थे, उनको धक्का मार रहे थे पंडित जी, पुजारी जी, और आगे की ओर बढ़ने के लिए बोल रहे थे। हमने भी वही किया जो दूसरों ने किया, भगवान के दर्शन लिए और मंदिर के बाहर जैसे ही गए तो 2-4 परिवार हमें चिल्लाते रोते हुए नजर आया। किसी की चैन गई थी, किसी का मंगलसूत्र गया था। वो आपस में ही चर्चा कर रहे थे, रो रहे थे, समस्या बता रहे थे। हमने उनके बातों की तरफ ध्यान न देते हुए, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं सोच रहा था, भीख मांगने वाले भी बाहर बैठे हिंदू, जमा करने वाले भी मंदिर के अंदर में बैठे पुजारी हिंदू, फिर इन लोगों में इतनी विषमता क्यों? बाहर बैठा हुआ भिखारी भी हिंदू, मंदिर के अंदर का भी हिंदू, शरीर से 100-150 किलो के वजनी, चेहरे पे लाली, पूरा बदन खुला हुआ, कमर के नीचे एक लुंगी टाइप के कपड़ा लपेटे हुए पंडित जी थे। जबकि बाहर बैठे हुए भिखारी पहले मैले कपड़े पहने हुए थे, चेहरे में कोई रौनक नहीं थी, दर्द भरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। मैं बड़ा विचारों में खो गया।
मैं सोच रहा था बाहर का भी हिंदू हिंदू ही है, अंदर का भी हिंदू हिंदू ही है, फिर इतनी तफावत क्यों? मैंने भी अपने दिल में ठान लिया मैं इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। भगवान का दर्शन लेने के बाद फिर मैं उसी जगह अकेला आया। मेरे मित्र और भी मंदिरों में घूमने के लिए निकल पड़े, लेकिन मैं फिर से उसी जगह पे आया। उन भिखारियों का निरीक्षण करने लगा। मेरे मतलब का, मेरे काम का एक व्यक्ति नजर आया। मैंने उसे नजीक बुलाया। वो व्यक्ति मेरे पास आया। मैंने पूछा, क्या भैया खाना खाओगे? उस भिखारी ने हल्के से सर हिलाया। मैंने मंदिर परिसर में ही काफी बड़ी होटल थी, उस होटल में ले जाके उसे खाना खिलाया। उनने 2 बार खाना खाया, 2 थाली खाना खाया और मुझे धन्यवाद बोला। मैंने उस भैया को बोला, उस भिखारी को बोला, भैया जी आप कुछ अच्छा जीवन जगना चाहोगे, जीना चाहोगे? उसने फिर से अपना सर हिलाया। फिर मैंने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। मैंने उसे उसी परिसर एरिया में एक लाश थी, वहां ठहरा हुआ था, उन्हें अपने साथ ले जाके अपने रूम पे ले गया। उसे नहाने के लिए बोला। वो भिखारी नहा धो के बाहर निकला। अब उसके चेहरे की लाली कुछ और दिखा रही थी, फिर भी मुझे वो संतुष्टि नहीं थी। मैंने फिर उन्हें नाई के दुकान में ले गया, सलून में ले गया। उस सलून वाले को बोला, ऐसी हेयर स्टाइल काटो उनकी जैसे ये पंडित जी रखते हैं। उसने उसी तरह उसकी हेयर स्टाइल काटे। फिर मैंने उसे कपड़े के दुकान में ले गया। मैंने पंडित जी जैसे कपड़े पहनते हैं उसी तरह के कपड़े उन्हें खरीद दिया। फिर उन्हें मैं अपने साथ अपने लाज में लाया, अपने पास रखा, उन्हें समझाया। अब वो मेरे साथ थोड़ा घुल मिल गए थे, अपने दिल की बात बता रहे थे। मैंने उनसे उनका नाम सब पूछ लिया, कहाँ से आए, कैसे आए। तब वो अपनी मजबूरी बताने लगे। वो डिप्रेशन में चले गए थे और उसी डिप्रेशन में वो वाराणसी आ गए थे और अपना मंदिर के सामने बैठकर जो भी मिलता उस पर खा लेते थे और वैसे ही सो जाते थे। ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसमें कोई होश नहीं था। खाना और सोना, भीख मांगना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। वही ये समझ रहे थे भगवान ने हमारे नसीब में यही सब कुछ लिख दिया है, हमें उसी तरह का जीवन जगना चाहिए। उसने वो ठान लिया। मैंने उन्हें समझाया, तुम्हें अगर अच्छा जीवन जीना है, अच्छी लाइफ जीना है, मान सम्मान से जीना है, तो आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा। वो हाँ बोल दिए, मेरी बातों को नकारा नहीं। उनके भी मन में जीने की इच्छा जागृत हुई। वो दिखते थे 50-55 के, लेकिन जब उनकी हेयर स्टाइल और कपड़े पहनाए गए तो ज्यादा उम्र के नहीं थे साथियों, वो सिर्फ 30-35 साल के थे। पर परिस्थिति ने उन्हें ऐसे मजबूर कर दिया था कि वो 50-55 के नजर आ रहे थे। दूसरे दिन मैं उस भिखारी को, अब मैं उन्हें नाम दे चुका था, पंडित। उन्हें पंडित जी बुलाता था नाम से और फिर आगे का नाम रख दिया, पंडित रामदेव। अब वो उसी नाम से, जैसे ही मैं पंडित रामदेव बोलता था, वो मुड़ के मेरे पास आ जाते थे और मेरा इंतजार करते थे। कुछ तो बोले भैया। मैं उन्हें सुबह जगाया, नहलाया धुलाया किया, पंडित जी के कपड़े पहनाया। फिर मैं, जो बुजुर्ग पंडित थे उसी मंदिर में, मैंने उनकी जानकारी ले चुका था। वो पंडित जी कहाँ रहते हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं, तो पता चला वो पंडित जी का इस संसार में कोई नहीं है। वो अकेले एक झोपड़नुमा झोपड़ी में रहते हैं।
ने उस भिखारी को, उस पंडित रामदेव को उस पंडित जी के पास ले गया। पंडित जी को आवाज दी, बुजुर्ग पंडित जी को आवाज दी, वो झोपड़ी से बाहर निकले। मैंने तुरंत उनके पांव पकड़ लिया और खड़ा होते हुए जेब से 10,000 रुपए की गड्डी निकाल के उनके हाथ में थमा दी और हाथ जोड़ के बोला, महाराज जी, इस व्यक्ति को आप अपना शिष्य बना लीजिए, बहुत दुखी है, आपकी सेवा करेगा और अपना जीवन यापन करेगा आपके चरणों में रहकर। पंडित जी ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, मेरे आंखों में आग डाली। वो समझ गए थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, उन्हें भी किसी की सहारे की जरूरत थी और मेरे भावना को भी उनने पढ़ लिया था, वो समझ गए थे। उनने पंडित जी ने सर हिलाया, हाँ में ऐसे सर हिलाया और वो तैयार हो गए। फिर मैंने पंडित रामदेव को बोला, पंडित जी के पांव पड़ो और उनकी सेवा करो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। उस पंडित रामदेव ने मेरी बात मानी और मैंने उनको वही छोड़कर अपने लाज की ओर वापस मुड़ा। आते आते बदले में मैंने पंडित जी को, जो वो भिखारी थे, पंडित रामदेव को खर्च करने के वास्ते 2,000 रुपये दिए। मैंने बोला, ये रुपये रखिए, इमरजेंसी में आपको काम आएंगे। और मैंने उन्हें लाज में समझा दिया था कि आपको पंडित जी की कैसे सेवा करना है। पंडित जी बुजुर्ग है, उनको टाइम पे दवा पानी देना, टाइम पे खाना देना, उनके जब शरीर थक जाता है तो उनके हाथ पांव दबाना है, ये मैंने सब उनको सिखा दिया था, अपने साथ में रखकर 2 दिन लाज में। बुजुर्ग पंडित जी खाना बना रहे थे, मेरा वाला पंडित रामदेव पंडित ये सट से अंदर गए, उनके चरण स्पर्श किए और अपने काम में जुड़ गए। वो बर्तन थे, बर्तन मांजने के लिए चालू कर दिया। बर्तन मांजने के बाद खाना बनाने लगे। खाना बना दिया, थाली में खाना लिया, हम तीनों ने मिलकर खाना खाए और कुछ देर पश्चात ही मैं अपने रेस्ट हाउस या लॉज की ओर वापस जाने के लिए तैयार हुआ और उस पंडित रामदेव को उस बुजुर्ग पंडित के पास छोड़ दिया। साथ में मैंने पूजा पाठ करने की एक पुस्तक भी दी। पंडित रामदेव, आज पंडित रामदेव जो कल का भिखारी था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़ते लिखते आता था। वो शूद्र समाज से बिलोंग करता था। हमारे हाव भाव देखते हुए बुजुर्ग पंडित ने उसी समय समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी उनको आश्रय की जरूरत थी। उसने हमें ना बोला और उस पंडित रामदेव को अपना शिष्य बना लिया। मैं अपने शहर के लिए वापस आया और कुछ दिन पश्चात 3 महीने के बाद जब मैं वाराणसी गया, उसी मंदिर में गया, तो मुझे बुजुर्ग पंडित तो नजर आए, लेकिन जो मेरा दिया हुआ पंडित था, पंडित रामदेव, ये मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं उनकी तलाश करते करते उनके झोपड़ी में गया और आवाज मारा, पंडित जी घर पे हो क्या? तो एक जवान सुंदर सा लड़का बाहर निकला और उसने जैसे ही मुझे देखा, मेरे पांव पकड़ लिए और रोना चालू कर दिया और बोलने लगे, गुरुजी, लोग कहते हैं तो भगवान जीवन बदलता है, लेकिन मैंने तो जीते जाते अपने जीवन में देख लिया, कोई अगर भगवान मेरे लिए हो तो आप हो। मुझे समझ में आ गई कि इज्जत क्या होती है, मान
सम्मान क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है, मैंने ये 3 महीनों में सब समझ लिया हूं। मेरा वो जीवन कैसा था, 3 महीने पहले मैं कैसा था और 3 महीने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, वो बता रहे थे, रोते रोते बता रहे थे, गुरुजी आप ही की वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया। आज मेरी इज्जत है, पैसा है, सब कुछ है, मान सम्मान है। मैंने उसके पीठ पे हाथ घुमाया। पंडित रामदेव अब शांत हो चुका था। अब हम बातचीत कर रहे थे तो वो पंडित जी और रामदेव जी मुझे बता रहे थे, गुरुजी मैंने वो सब चीज हासिल कर ली जो एक पंडित के पास होती है, एक पुजारी के पास होती है। मैं हर प्रकार की पूजा पाठ बोल सकता हूँ, संस्कृत में बोल सकता हूँ। मेरा मन गदगद हो गया, आनंदी हो गया। मैं यही तो चाहता था। पंडित रामदेव ने मेरे लिए खाना बनाया। खाना खिलाने के बाद हम बातचीत करते रहे। फिर मैंने उनसे विदा लिया और बोला कुछ दिन पश्चात ही फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा। तब तक आप अपना अभ्यास जारी रखें, आप परिपूर्ण हो जाए। फिर उस पंडित ने मेरे पाँव छुए, फिर रोना चालू किया। आप ही की वजह से मेरा जीवन बदल गया है। मैं भगवान को नहीं देखा, लेकिन जीते जागते मैं अपने सामने भगवान को पा रहे, जिसने मेरे 3 महीने के अंदर मेरा जीवन बदल दिया। सिर्फ थोड़ा सी मार्गदर्शन करके मैंने उनके उस बच्चे के हाथ में, उस रामदेव के पंडित रामदेव के सर पे हाथ घुमाया और वहां से निकल पड़ा। 6 महीने पश्चात फिर मैं वाराणसी की ओर गया। अब वो सीधा मैं मंदिर में न जाते हुए झोपड़ जो जा रहता था, झोपड़ी में रहता था पंडित रामदेव पंडित, मेरा पंडित। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और मैंने उसे एक और खुशी न्यूज दी, तो तुम मेरे साथ महाराष्ट्र में चलो। वहाँ एक भव्य मंदिर बन रहा है जिसके संस्थापक मेरे मित्र हैं और मैं तुम्हें वहां का मुख्य पुजारी बनाना चाहता हूं, क्योंकि वाराणसी जाने के पहले ही महीने अपने मित्र जो मंदिर के ट्रस्ट के संस्थापक थे उनसे बात कर लिया था कि मेरे एक शिष्य वाराणसी के भव्य मंदिर में पंडित जी क्या काम करते, मैं उसे यहाँ आपके मंदिर में बिठाना चाहता हूँ। तब उस संस्थापक अध्यक्ष ने मेरे बात को मान देते हुए उन्हें लाने के लिए बोले। बुजुर्ग पंडित से आशीर्वाद लेकर मैं उस रामदेव पंडित को अपने साथ लेके महाराष्ट्र में आया और जहां मंदिर का कार्य था उसके मुखिया से, संस्थापक से मिलाया और उस मुखिया ने, संस्थापक ने उन्हें मंदिर का प्रमुख जाहिर करते हुए, प्रमुख पंडित जाहिर करते हुए उनके हवाले वो मंदिर सौंप दिया। अब उस मंदिर का काम और पूरी देखरेख वो पंडित रामदेव करता था। हर खर्चा उसी के हाथ में था, देखरेख उसके हाथ में थी, पूजा पाठ का काम उसके हाथ में था। वो महाराष्ट्र में एक भव्य मंदिर का मुख्य पुजारी बन गया और उसके जीवन में इतना बदलाव आया, महाराष्ट्र में इतना बदलाव आया कि उसको मान सम्मान और स्वाभिमान क्या होता है उसका एहसास हुआ। अब और मैं हंसी मजाक करते थे, कभी अकेले में मिल जाते थे। अब मैं बोलता था पंडित जी अब आप शादी कर लो। तब वो मेरा शिष्य बोलता था नहीं गुरुजी, मैं शादी करके मोह माया में फंसना नहीं चाहूंगा, मेरा जीवन बहुत अच्छा जा रहा है,
वो सही दिशा में मैं हूं, मुझे वो हर चीज मिल जाती है। खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन बोल दिया इशारे इशारे में। अगर किसी को पुत्रों की आवश्यकता होती है तो मेरे आशीर्वाद से ही उनको पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता है। मैं समझ गया वो बोलना क्या चाहता है। वो हर पुरुष में जो गुण होते वो हर चीज से परिपूर्ण था और वो हर इच्छा को पूरी होती थी। उसे किसी भी प्रकार की कमियां नहीं थी, जैसे फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पैसा, सभी तरह से भरपूर था। भव्य पैसे वाला पंडित बन गया था। दूर दूर तक उसका नाम चले गया था। वाराणसी से आया हुआ पंडित, आशीर्वाद लेने से ही दुखों का नाश होता है, हर संकट का खत्म हो जाता है। ऐसे गांव में चर्चा हो गई थी। उनके दर्शन लेने के लिए, पाव पड़ने के वास्ते काफी दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो कितना भी बड़ा आदमी हो गया, जैसे ही मुझे देखता मेरे पाँव में गिर जाता था। वो किसी की परवाह नहीं करता था। वो सबके सामने यही बोलता था, यही सर है, यही मेरे गुरुजी, यही मेरे भगवान है। और इन्हीं की वजह से मेरा जीवन का काया पालट हुआ है। इसलिए दोस्तों, आखिरी में यही बोलना चाहूंगा, मंदिर के बाहर भीख मांगने से अच्छा है। और खास करके उन शूद्रों को बोलना चाहूंगा कि मंदिर के बाहर भीख मांगने से अच्छा है कि मंदिर के अंदर में एंट्री लो, मंदिर के अंदर का कारोबार संभालो, अपने हाथ में लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट करें और लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।